ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको ज्येष्ठ मास के पूर्णमासी के महत्व के बारे में जानकारी दूंगा। ज्येष्ठ मास के यह 29 और 30वें अध्याय की कथा है। ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी का क्या महत्व है, किस प्रकार से भगवान का पूजन करना चाहिए, कौन सी कथा सुननी चाहिए जिससे घर में सदा ही सुख शांति बनी रहे। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को ज्येष्ठ पूर्णमासी व्रत रखा जाता है। इस साल ज्येष्ठ पूर्णमासी 14 जून दिन मंगलवार को है। इस दिन बट पूर्णिमा व्रत और बड़ा मंगलवार है। जीवन सुख और समृद्धि के लिए ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन व्रत और पूजा करते हैं। इस दिन चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष दूर होता है और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं और उनकी पूजा करते हैं। ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव का पूजन किया जाता है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 13 जून को हो चुकी है, सोमवार को रात 9 बजे से, और 14 तारीख को शाम को 5:30 बजे तक रहेगी। आज के दिन पर श्राद्ध योग 14 जून को सुबह 9:40 तक रहेगा। फिर उसके बाद में शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा 14 जून को 11:54 से लेकर के दोपहर 12:49 तक। यह समय बेहद ही शुभ रहने वाला है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा पर स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में आप इस दिन प्रातःकाल से ही स्नान और दान कर सकते हैं, क्योंकि सुबह से ही श्राद्ध योग प्रारंभ है। यह योग मंगलिक कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर स्नान के बाद चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं का दान करना चाहिए। इस दिन आप किसी ब्राह्मण को सफ़ेद वस्त्र, शक्कर, चावल, दही, चांदी, सफ़ेद फूल, मोती आदि का दान कर सकते हैं। इससे चंद्रमा मजबूत होता है, जीवन में सुख एवं समृद्धि आती है। 14 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा को चंद्रोदय शाम 7:29 पर होना है। इस समय आप चंद्र देव के दर्शन कर सकते हैं। फिर उनको अर्घ्य दें। एक लोटे में जल, दूध, अक्षत और सफ़ेद फूल डालकर चंद्रमा को अर्पित करें। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आप अपने घर पर सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा का आयोजन कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान को श्री विष्णु का ही एक रूप माना जाता है। इस रात आप माता लक्ष्मी की पूजा करें। माता लक्ष्मी की कृपा से धन, संपत्ति एवं वैभव बढ़ता है। पूर्णमासी के दिन जो व्यक्ति भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पूर्णमासी के दिन जो व्यक्ति माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं उनके जीवन में आ रहे सारी परेशानियां, सारे दुख दूर हो जाते हैं। पूर्णमासी के दिन सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा भी करती हैं। इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया कि इस दिन स्नान का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। जीवन सुख और समृद्धि के लिए ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन व्रत पूजा करते हैं। ये दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने, व्रत एवं दान पुण्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन साल का आखिरी बड़ा मंगलवार और बट पूर्णिमा भी है। ऐसे में इस दिन पूजा अर्चना के साथ विशेष रूप से उपाय भी करने चाहिए। इससे सुख समृद्धि आती है और हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जीवन में आ रहे सारी परेशानी, सारे दुख दूर हो जाते हैं। पूर्णमासी के दिन वटवृक्ष की पूजा के साथ साथ सत्यवान सावित्री की कथा का श्रवण भी किया जाता है। इस दिन गंगा स्नान का तो महत्व होता ही है, साथ ही महत्व होता है पितरों की पूजा का। ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन पीपल वृक्ष की पूजा, वट वृक्ष की पूजा, इन पूजाओं को करने से सुख समृद्धि बढ़ती है। जीवन में अनेक प्रकार की खुशियाँ आती हैं। जो व्यक्ति इन दिनों में दान पुण्य करते हैं, गौ माता का पूजन करते हैं, उनकी हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। ज्येष्ठ मास में एक बार ज्येष्ठ मास की अमावस्या को वट सावित्री की पूजा करते हैं, तो कुछ जगहों पर ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। जहाँ उत्तर भारत की कुछ जगह जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में वट
सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखा जाता है। वहीं महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में यह व्रत ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी को रखा जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार सावित्री अपने पति के प्राण यमराज से बचाए थे। उसे पुत्र प्राप्ति और सास ससुर का राज्य काज वापस मिलने का आशीर्वाद ही प्राप्त हुआ था। इसलिए सुहागिनें ने अपने पति की लंबी आयु और संतान प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। बांस की लकड़ी से बना बोएना, पंखा, अक्षत, हल्दी, अगरबत्ती या धूपबत्ती, लाल पीले रंग का कलावा, 16 श्रृंगार, तांबे के लोटे में पानी, पूजा के लिए सिंदूर और लाल रंग का वस्त्र पूजा में बिछाए करने के लिए 5 प्रकार के फल, बरगद के पेड़ और पकवान आदि में पूजा की जाती है। बट सावित्री व्रत की पूजा के लिए एक बांस की टोकरी में 7 तरह के अनाज रखे जाते हैं, जैसे कपड़े के 2 टुकड़ों से ढक दिया जाता है। एक दूसरी बांस की टोकरी में देवी सावित्री की प्रतिमा रखी जाती है। बट वृक्ष पर महिलाएं जल चढ़ाकर कुकुम अक्षत चढ़ाती हैं, फिर सूत के धागे से बट वृक्ष को बांधकर उसके 7 चक्कर लगाते हैं। 108 परिक्रमा भी लगाई जाती हैं। चने गुड़ प्रसाद बांटा जाता है। इसके बाद प्रसाद रख कर के महिलाएं कथा सुनती हैं। इस दिन का शास्त्रों में विशेष महत्व कहा गया है। वट सावित्री से संबंधित अनेकों कथाएं हैं। वही पूर्णमासी से संबंधित भी अनेकों कथाएं हैं, जिन पूजाओं को करने से हर प्रकार का सुख तो प्राप्त होता ही है, साथ ही कुंडली में आ रहे सारे दोषों की शांति भी हो जाती है। इस दिन 32 पूर्णमासी के व्रत का संकल्प भी किया जाता है। जिनको संतान का सुख नहीं मिला है, जिनको हर प्रकार की परेशानी आ रही हैं, उनको इस दिन 32 पूर्णमासी की कथा का श्रवण भी करना चाहिए। 32 पूर्णमासी कथा का संकल्प करना चाहिए। इससे हर प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन 17 भगवान के सामने संकल्प करना चाहिए कि प्रभु, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा कर रहा हूँ, मेरी पूजा को आप स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण बहुत गरीब था। उसके घर में खाने को अन्न नहीं था। वह भिक्षा मांग कर के अपने जीवन व्यतीत करता था। लेकिन वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। सत्यनारायण भगवान की पूजा किया करता था। कहते हैं कि भगवान को अपने भक्तों की चिंता सदैव रहती है। वह ब्राह्मण भिक्षा मांग कर के 5 घरों से भिक्षा मांग कर के अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। काफ़ी समय ऐसे ही उसे बीत गया। एक दिन वह भिक्षा मांगने के लिए गया, लेकिन उसे 5 घरों से भिक्षा नहीं मिली। ब्राह्मण का परिवार भूखा था, दुखी था। भगवान विष्णु को अपने भक्त की चिंता हुई। उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और कुछ खाने की सामग्री साथ में लेकर के वह श्रीमन नारायण भगवान का जाप करता हुआ गलियों में घूमने लगा। वह घूमते घूमते भगवान विष्णु उसी ब्राह्मण के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए। उन्होंने देखा कि अंदर से एक गरीब ब्राह्मण, दुबला पतला ब्राह्मण निकला है। उन्होंने कहा कि मम भिक्षाम देही। ब्राह्मण ने कहा कि ब्रह्मदेव, मेरे पास भिक्षा के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपके चरण धोकर के आपका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ। आज मेरा बड़ा सौभाग्य है। आज पूर्णमासी का दिन है। आज आप मेरे घर पर पधारे हैं। भगवान जो ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए थे, वह उसकी कुटिया में प्रवेश कर गए। उन्होंने एक आसन पर उनको विराजमान किया, उनके चरण धोए। चरण धोने के बाद में उन्होंने 1 लोटा जल ब्राह्मण को पीने के लिए दिया। भगवान उससे बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन जल दान का विशेष महत्व होता है। उन्होंने न जानते हुए भी कि ये कौन है, उन्होंने उनको आदर सत्कार से बैठाया, चरण धोए और पीने के लिए जल भी दिया। इससे भगवान प्रसन्न हो गए और अपने साक्षात रूप में आकर के ब्राह्मण को दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुमने मुझे आज जल दिया है, मेरी सेवा की है। आज के बाद तुम्हारे घर से दरिद्रता सदा सदा के लिए चली जाएगी। तुम नियमित रूप से पूरे निष्ठा भाव से मेरी पूजा करते रहे, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा।
जितना सामर्थ्य था भिक्षा मांग कर के भी तुमने दान दिया। आज से मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब तक तुम पृथ्वी पर रहोगे हर प्रकार का सुख और वैभव तुम्हें प्राप्त होगा। मरने के बाद तुम मेरे धाम को प्राप्त होगे। इतना कह करके भगवान ने आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण के कुटिया की जगह पर महल हो गए। जहाँ पर भगवान विराजमान थे वहाँ पर एक सुंदर प्रतिमा स्थापित हो गई। सभी परिवार, ब्राह्मण के सभी परिवार भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहने लगे। हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त हुआ। अंत समय में ब्राह्मण को विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। इस कथा का श्रवण करने से दरिद्रता चली जाती है, घर में सुख और समृद्धि आती है। जो व्यक्ति भगवान विष्णु के इन नामों का उच्चारण करते हैं, हृषिकेश, माधव, गोविंद, दामोदर आदि नामों का उच्चारण करते हैं, उनके हर कार्य सिद्ध हो जाते हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को